दोस्तों, इस वक्त हर प्रदेश में, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का विरोध होता दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ चुनाव आयोग का भी। और इसी कड़ी में जुड़ते हुए गुजरात से एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का वहां के छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन कर दिया है। उनके काफिले के सामने खड़े होकर के नारेबाजी शुरू कर दी है। और इस नारेबाजी करने के पीछे की असली वजह क्या है, मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। साथ ही साथ एनडीए के एक मंत्री साहब हैं, उनके काफिले के सामने इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखा दिए हैं। जी हां, सीएम के काफिले के सामने ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खबरों में लगातार विरोध की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट मुझे कांग्रेस गुजरात से मिला है और जस्ट आज ही की तस्वीर है दोस्तों। जरा देखिए कि किस तरीके से इसमें लिखा गया है कि सीएम भूपेंद्र पटेल के काफिले के सामने एनएसयूआई के कई छात्र जो है सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे। और विरोध करते हुए दोस्तों नारेबाजी भी जमकर की गई। ये तस्वीरें देखिए आप, और तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि वहां पर भी माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी की सरकार है, वहां पर डबल इंजन की सरकार है, और उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ रहा है। लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आज देखिए कि एनएसयूआई के छात्र सड़कों पर उतरकर खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का काफिले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि तमाम राज्यों में कुछ जगह से खबरें ऐसी निकल करके आ रही हैं कि जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को बीएलओ का जो काम होता है वो सौंप दिया गया है। आमतौर पर दोस्तों देखा यह जाता है कि जो सरकारी टीचर होते हैं उनको बीएलओ वाला काम सौंप दिया जाता है, ज्यादातर उन्हीं को बीएलओ बना दिया जाता है। इसी की कड़ी में गुजरात से खबर यह निकल करके आ रही है कि शिक्षकों को बीएलओ वाला काम सौंप दिया गया है, जिसके चलते स्कूलों में पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके तहत एनएसयूआई के छात्र जो है, स्टूडेंट जो है दोस्तों, सीएम भूपेंद्र पटेल के काफिले के सामने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा ये देखिए, गुजरात की भाषा में ये ट्वीट किया गया है। मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं। लिखा गया है, राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जब राजकोट आ रहे थे तब गुजरात एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई का कहना है कि गुजरात में शिक्षकों को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपने के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसीलिए एनएसयूआई मांग करती है कि शिक्षकों को इस कार्य से तुरंत मुक्त किया जाए। इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री काफिले के दौरान कोटचा चौक पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, जिसमें गुजरात के एनएसयूआई अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी, रवि जितिया और तमाम जितने भी लोग थे दोस्तों, उसमें करीब 15 और लोगों को दोस्तों वहां से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी हां, यह गुजरात से बड़ी खबर निकल करके आ रही है दोस्तों, जहां पर पहले ही कांग्रेस पार्टी ने वहां पर लगभग 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाल दी है किसानों के सम्मान के लिए। 60 दिन की यात्रा है दोस्तों, और ये तस्वीरें देखिए लगातार गुजरात से निकल करके आ रही है। यानी वहां पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतर पड़ी है, किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी उतर चुकी है दोस्तों। और इतनी भारी संख्या में लोग दूसरी पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही आश्चर्यचकित है कि आखिर इस बार चुनाव में होगा क्या। और देखिए विरोध प्रदर्शन की लगातार तस्वीरें अब आती दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ये गुजरात की तस्वीरें हैं, ये गुजरात से खबर है। जरा इस खबर को देखिए। ये जो आप वीडियोस देख पा रहे हैं, जो आप फोटो देख पा रहे हैं, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं, अमरावती की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो लोग हैं, एनडीए के जो मंत्री साहब हैं, उनके काफिले के सामने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन इस कदर किया जा रहा है दोस्तों, नारेबाजी इस कदर की जा रही है कि काफिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि काफिले के सामने काला झंडा दिखाया जा रहा है। जरा देखिए एनएसयूआई ने ट्वीट करते हुए क्या जानकारी दी है, इंडियन यूथ कांग्रेस ने क्या जानकारी दी। लिखा गया है कि वोट चोरी करके महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए एनडीए के कृषि मंत्री को अमरावती में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, और साफ तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार मंत्री साहब की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, निकल रही हैं, और इसी बीचों बीच सड़क के बीचों बीच तमाम कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। हर कोई राहुल गांधी नहीं बन सकता है। काले झंडे तो बिहार के अंदर में राहुल गांधी को भी दिखाए गए थे, अब सबको पता है। लेकिन राहुल गांधी
अपने विरोधियों के सामना करते हुए वो रुकते हैं, जेब से चॉकलेट निकाल करके भी देते हैं, हाथ तक मिलाते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर मंत्री साहब रुक नहीं रहे, दंदनाते हुए उनकी गाड़ी काफिले निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रुकने का नाम नहीं है कि एक बार रुक लें, उनकी दुखड़ा भी सुन लें कि भैया क्या दिक्कत है कि आप मेरे सामने काला झंडा क्यों दिखा रहे हैं, क्यों आपको विरोध करना पड़ रहा है। और यही सेम सवाल भूपेंद्र पटेल जी को रोक करके काफिला पूछ लेना चाहिए था एक मुख्यमंत्री होने के नाते, कि कम से कम देश में अपने प्रदेश के जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि छात्रों को उनके काफिले के सामने बैठना पड़ रहा है। 2 मिनट का काफिला रोक करके उतर के सीएम साहब को यह भी सवाल पूछ लेना चाहिए था, आखिर डर किस बात का है, क्यों छात्रों की बातें जब किया जा रहा है तो उनको सुनी नहीं जाती है। यही तो सवाल है दोस्तों। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विरोध सब करते हैं, लेकिन देखिए कि सत्ता में बैठने के बाद जवाब दिया नहीं जाता है। लेकिन यह सहन शक्ति सत्ता पक्ष में होनी चाहिए कि कितना लोगों की बातों गंभीरता से सुनते हैं जो अपना विरोध तक सहन कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है दोस्तों, नहीं ऐसा गुजरात में हो पा रहा है। छात्रों को 15 लोगों को करीब गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। नहीं हरियाणा के अंदर सहन किया जाता है, तमाम युवाओं को, छात्रों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। ये बड़ा जो है गंभीर सवाल है। और इसीलिए पूरे देश भर में विरोध की तस्वीरें लगातार आती दिखाई दे रही हैं। अब तो विरोध की तस्वीरें धीरे धीरे दोस्तों गुजरात तक पहुंच चुकी है। और गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ छात्रों ने जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ किसान भी सड़क पर उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रही है और इसी बीच राहुल गांधी ने दिल्ली में कमर कस ली है। दोस्तों इस तमाम खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे मैदान में पूरी तरीके से उतरने को तैयार हो चुकी है, खासतौर पर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के? क्या इसी वजह से जो है पूरे देश भर में विरोध की खबरें निकल करके आ रही हैं? और इस खबर का असर और इस विरोध का असर बीजेपी पर कितना पड़ेगा, सत्तारूढ़ पार्टियों पर कितना पड़ेगा, चुनाव आयोग पर कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। फिलहाल विरोध की आंच गुजरात तक पहुंच चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? विरोध की आंच एनडीए के मंत्रियों तक पहुंच चुकी है, जहां पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।